श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में बड़ा एक्शन लेते हुए फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। वहीं लगातार शिकायतें मिलने पर जन स्वास्थ्य विभाग के एससी और एक्सीएन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को दो टूक में कहा कि या तो सुधर जाओ वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जन शिकायतों का प्रमुखता से निपटारा होना चाहिए और संबंधित विभाग द्वारा इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल राज्य मंत्री अनूप धानक चरखी दादरी के लघु सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग लेने पहुंचे थे और मीटिंग में शिकायतें सुनने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की। मीटिंग में 15 बिजली, पानी, सीवर और पुलिस आदि विभागों से संबंधित शिकायतें रखी गई थी, जिनमें मंत्री ने 9 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया और बाकी शिकायतों बारे अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने बारे निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य लोग भी शिकायत लेकर पहुंचे, जिस बारे मंत्री ने अधिकारियों को तत्परता से समाधान करवाने की बात कही। कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में आई शिकायतों के आधार पर मंत्री अनूप धानक ने बारडा के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विजेंद्र को गांव जेवली के डिपो में स्टॉक से ज्यादा चीनी मिलने पर कार्रवाई के बाद सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीवरेज में पेयजल आपूर्ति को लेकर आई शिकायतों को लेकर मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के एससी और एक्सीएन के मीटिंग में नहीं जाने पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। साथ ही कहा कि अधिकारियों द्वारा कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 में से 9 डिस्पोज ऑफ हो गए हैं और 6 पेंडिंग रखे गए हैं। 6 में किसी बनाई है, किसी में हमारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि वो 6 को भी जल्दी उनकी रिपोर्ट लेकर के वो जल्दी इन पे काम करने का काम करें। और भी इसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं थी, उनको भी अधिकारियों की हमारी जिम्मेवारी लगाई कि उनको भी जल्दी निपटाने का काम करें। कोई भी चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, वो गलत काम करेगा तो गलत ठीक नहीं किसी के साथ। पिछली जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में डीएफएससी की जिम्मेवारी लगाई गई थी, कोई डिपो होल्डर था, उसकी किसी और का डिपो होल्डर की गलती और दूसरे जो डिपो होल्डर था उसके नाम वो करके वो डिपो उसका सस्पेंड किया गया था और उसमें ग्रीवेंस कमेटी में उसकी जिम्मेवारी भी लगा गई थी। भाई अगली मीटिंग से पहले इसमें आप इंक्वायरी करके इसको दुरुस्त कराने का काम करें और इसका डिपो भी चालू करने का काम करें और जो एफआईआर है वो भी कैंसिल कराने का काम करें। तो जो भी कमेटी बनाई उस कमेटी की भी रिपोर्ट में उस इंस्पेक्टर की गलती पाई गई, तो उस इंस्पेक्टर को इसलिए आज सस्पेंड किया गया है। एससी और एक्शन यहाँ के जो हैं वो छुट्टी पे हैं, दूसरे एक्शन तो शाम की ड्यूटी लगाई गई है, उनको हिदायत भी दी गई है और मैं इस मीटिंग के बाद हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, इन समस्याओं पर भी जल्दी निपटाने का काम किया। कुछ योजनाएं विधायक जी ने भी मेरे को दिखाया है, उसको हम जल्दी ही, चाहे वो मंत्री जी के पास पेंडिंग है या सीएम ऑफिस में पेंडिंग है, उसको भी जल्द करवाएंगे। अभी जो अधिकारी हैं वो एससी एक्शन आज छुट्टी पे थे, उनसे जो भी बात पूछनी थी वो नहीं आज आए हैं। मैंने आपको बताया इस मीटिंग के तुरंत बाद में सीनियर अधिकारियों से बात करूंगा। उससे अगर कोई अधिकारी बाकायदगी करेगा, कोई अनियमितता बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी जैसे भिवानी का एससी, उसको दादरी का भी चार्ज दिया गया है। कई बार अधिकारियों की कमी के कारण, इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि दादरी के साथ ऐसा कई शहरों में होता है, भी डबल चार्ज दिए जाते हैं। पीडीपीओ निश्चित रूप से जल्दी ही लगाए भी जा रहे हैं और भी कोई कमी पेशी को भी जल्दी सड़कों का मामला है वो, और हमारे जो पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी हैं उनको बोल दिया वो जल्दी उनसे कोऑर्डिनेट करके काम शुरू कर।